अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सलमान जाफरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलमान जाफरी ऑफिशियल। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पिछले 10 सालों से मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। नाउ आई एम वर्किंग एज अ टीवी डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर। ड्रामा भी किए हैं मैंने और टीवी सीरीज भी किए हैं, वेब सीरीज भी की हैं। पिछले 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी की मीडिया इंडस्ट्री को दिए हैं। इन 10 सालों में जो कुछ थोड़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं और जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों तक कन्वे करनी चाहिए, तो वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे एक्टर्स जो बिगिनर्स हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं और एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उनका सबसे पहला ये सवाल होता है कि हम किस तरह से एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। बेसिकली 10 टिप्स जो मैंने बनाई हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में अ, जो चाहते हैं वो इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं अगर आप इन 10 चीज़ों को टारगेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं किसी भी एक्टर को या उस इंसान को जो एक्टर बनना चाहता है उसको रिकमेंड करूँगा, वो ये है कि आप तैयार रहें तफरी करने के लिए, फन करने के लिए। डरे नहीं किसी भी चीज से। आप एक्टिंग को एज अ फन और एज अ एंजॉयमेंट अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। घबराना नहीं है, किसी भी चीज से शर्माना नहीं है। एक्टिंग कोई मैथ्स नहीं है या कोई फिजिक्स नहीं है कि आप उसको सीख लें या कोई फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर लें, उससे आप जो है वो एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस चीज़ों को एंजॉय करना है, खुद को रिलैक्स रखना है। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकेंगे। एक्टिंग क्या होती है, कभी आपको क्योंकि जब जिस तरह हम शूटिंग कर रहे होते हैं उसमें ड्रामा सीरियल्स हों या फिल्म्स हों, उसमें ये होता है कि आप रैंडम सीन्स शूट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन इमोशनल सीन्स कर रहे हैं तो वो पूरा दिन इमोशनल सीन्स करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक सीन आप इमोशनल कर रहे होते हैं, अगले सीन में आप खुश होते हैं, उससे अगले सीन में आपको गुस्सा आ रहा होता है। तो ये सारी वेरिएशंस आपको एक दिन में हर एक घंटे के बाद अपने अंदर लेकर आनी होती हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हर चीज को एंजॉय करें और डरे ना किसी भी चीज से। ये ना सोचें कि मैं कैसा कर रहा हूं या कोई मुझे देख के क्या कहेगा। सिर्फ रिलैक्स रहे और एंजॉय करें अपनी एक्टिंग को। ये सबसे पहली टिप है बिगनर्स के लिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वॉच द पीपल्स। लोगों को ऑब्जर्व करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व करें। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या कोई आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, आप जिम जाते हैं या आप स्नूकर खेलने जाते हैं इस तरह की, या आप कैफे पे बैठते हैं, मोस्टली चाय के होटल पे पाकिस्तान में बहुत लोग बैठते हैं, तो वहां बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करें वो किस तरह से बोल रहे हैं। एक चाय वाला आता है तो वो कैसे बोलता है। अगर कोई आपका दोस्त है जो कि बैंकिंग फील्ड से ताल्लुक रखता है, या कोई दोस्त है जिसका अपना बिजनेस है, या कोई ऐसा दोस्त है जिसको बहुत गुस्सा आता है, या कोई ऐसा दोस्त है जो कि बहुत फनी है, उन लोगों को आप सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करते रहे कि ये किस तरह से बोलता है, ये किस तरह से चलता है। क्योंकि जो आप किसी भी ड्रामे में या किसी भी प्रोजेक्ट में आप एक्टिंग कर रहे होंगे, कोई भी कैरेक्टर कर रहे होंगे, वो कैरेक्टर रियलिटी बेस्ड ही कैरेक्टर होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फिक्शनल कैरेक्टर होता है। ऐसा तो बहुत ही कम सिनेरियोज में होता है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऐसा होता भी नहीं है। हॉलीवुड में आप फिक्शनल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं आपको, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में आपको रियल कैरेक्टर्स ही देखने को मिलते हैं और वही रियल कैरेक्टर्स आपने प्ले करने होंगे। तो दूसरी चीज आपने माइंड में ये रखनी है कि वॉच द पीपल्स। लोगों को देखना है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और वो किस तरह से बात कर रहे हैं और उनका चलना फिरना, ईच एंड एवरीथिंग। जितने ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आप सीखेंगे और उसी तरह आप वर्सिटाइल एक्टर बनेंगे। आप हर तरह के कैरेक्टर को अच्छे से कर सकेंगे। थर्ड चीज जो ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मैं ये चीज फील करता हूं कि जो न्यू जनरेशन है, न्यू टैलेंट जो आ रहा है, वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा लाइट लेते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। मेन आपके कैरेक्टर को बूस्ट करने के लिए, आपकी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज है
वो है रीड द लाइंस। यस, स्क्रिप्ट याद करें, आपका जो सीन है वो याद करें। बिना याद किए अगर आपने मेमोराइज नहीं किया होगा सीन, तो आप कभी भी एक्टिंग कर ही नहीं सकते। आप आके लाइंस बोलेंगे अपनी, जैसे कि अभी मैंने कोई लाइंस याद नहीं की नहीं, तो मैं जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ और फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं बैक ऑफ द माइंड कुछ मेरे चल नहीं रहा। अगर आपको लाइंस याद नहीं होंगी, आपने एक दफा पढ़ ली रैंडमली और आपने बोला हाँ चलो मैं रेडी हूँ, और आप एक्टिंग पे अपनी फोकस कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा एक्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे, लेकिन लाइंस याद नहीं कर रहे, तो आप अच्छी एक्टिंग कभी भी कर ही नहीं सकते। आपके दिमाग में पीछे लाइंस चल रही होंगी आपकी, जो कि आपने अभी बोलनी है। क्योंकि अगर आप मिस करोगे, जाहिर सी बात है, एज अ न्यू कमर, एज अ न्यू एक्टर, हर किसी की आप पे नजरें भी होती हैं, और फिर आप एक आसान शिकार भी हो। तो डायरेक्टर के लिए या सामने वाले किसी सीनियर एक्टर के लिए आप उसको इरिटेट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, अपनी लाइंस प्रॉपर तरीके से याद कर ले और उसके बाद अपनी एक्टिंग करेंगे तो आपको बहुत चेंज नजर आएगा अपनी एक्टिंग में। चौथी चीज आ जाती है, वो आ जाती है फाइंड आउट एज मच एज यू फाइंड अबाउट योर कैरेक्टर। जी हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने कैरेक्टर पे मेहनत कर सकते हैं वो करें। कैसे करें? जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आता है, तो जो भी आपका डायरेक्टर है या कोई जिससे भी आप कनेक्शन में हैं, उससे ये बात सबसे पहले पूछें कि ये कैरेक्टर जो है इसको आप कैसे कंसीव कर रहे हैं। ये कैरेक्टर क्या एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। सारी डिटेल्स जितनी आप ले सकते हैं वो पहले सबसे पहले उस इंसान से ले लें, जो भी जिससे भी आप कांटेक्ट में। कोशिश करें डायरेक्टर से ही डायरेक्ट आपकी बात हो, वो ज्यादा अपना जो उसने कंसीव किया है वो आपको ब्रीफ दे सकेगा। सेकेंडली, स्क्रिप्ट लेने के बाद एक काम जरूर करें कि सिर्फ अपने सीन्स ना लें कि जो मेरे सीन्स हैं वो मुझे दे दें। अगर ऐसा कोई कहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट दे दें, ताकि आपको और कैरेक्टर्स के बारे में भी पता हो और अपने कैरेक्टर के बारे में भी पता हो। उसके बाद अपने कैरेक्टर को पढ़ना शुरू करें और फिर कंसीव करना शुरू करें। जो मेरा सेकंड पॉइंट था कि लोगों को देखें, अब यहाँ पे वो आपका जो अगर आपने वो किया है तो अब आपके लिए वो चीज बड़ी काम आएगी आपकी जिंदगी में। आपके कैरेक्टर को बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर, ऐसा इंसान आपने अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा कि जो अब आपको कैरेक्टर मिला है। अब सोचे कि वो कैसे बोलता था, कैसे हंसता था, कैसे चलता था, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, वो सारी चीजें अपने अंदर कंसीव करना शुरू कर दें। और थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए, जब तक आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप बहुत अच्छी एक्टिंग करें, तो ये भूल जाए कि आप कौन है। मैं सलमान नहीं हूं। मिसाल के तौर पे मेरा कैरेक्टर है जिसका नाम है कबीर, तो मैं खुद को कबीर समझूंगा और कोशिश करें अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से कहें कि आपको कबीर के नाम से पुकारें। उसी तरह आप चले, उसी तरह बैठे, उसी तरह उठे। उस कैरेक्टर को अपने अंदर जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेंगे आप, उतनी ज्यादा नेचुरल एक्टिंग कर सकते हैं आप जब आप कैमरे के सामने खड़े होंगे। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि मोस्टली जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी लाइंस दी, मास्टर शॉट हुआ, उसके बाद जब आप क्लोजेस पे जाते हैं तो वो अपनी लाइंस दी, अपने क्लोज खत्म किया और उसके बाद जाके बैठ गए। ये बहुत ही गलत चीज है। आप सामने वाले एक्टर के साथ खड़े होकर उसको अपने क्यूज दें, ताकि उसके रिएक्शंस मिले आपको, आपके रिएक्शंस मिले उसको। इससे होगा क्या, जब आप अपने सामने वाले को एक्टर को अपनी लाइंस रीड करके जब उसके क्लोजेस हो रहे होंगे, उसको क्यूज देंगे, तो फिर वो भी आपको आपके सोलोस के टाइम पे क्यूज देगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब आपको सामने से क्यूज मिल रहे होंगे, ओरिजिनल क्यूज मिल रहे होंगे, जिस तरह से सीन ने बोला है, तो आपके रिएक्शंस वैसे ही आएंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इससे आपका दूसरा फायदा क्या है, जब वो अपनी लाइंस दे रहा है तो आपने अपने रिएक्शंस को होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी लाइन आई तो आपने अपनी लाइन फुल एक्सप्रेशंस के साथ दे दी, उसके बाद जब सामने वाले कैरेक्टर की लाइन चल रही है तो आप वहां पे ऐसे खड़े हो गए। नहीं, आपने सीन में ही रहना है। जिस तरह जो उस सीन का मूड है, उस मूड में रहना है आपने, चाहे वो उसका एक पेज की भी लाइन है या मिसाल के तौर पे 5 लाइनें हैं उसकी, या बड़ा पैराग्राफ है वो बोल रहा है, तो आपने अपनी फील से आउट नहीं होना, आपने अपनी फील में रहना है। उससे क्या होता है, बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि बीच में उस एक्टर के एक्सप्रेशन नहीं अच्छे लग रहे अगर डायरेक्टर को, तो वो आपके एक्सप्रेशन लगा देगा, उसकी लाइंस पे आपके एक्सप्रेशन लग रहे होंगे। अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर होंगे
और अगर अच्छी एक्टिंग करोगे तो ये दोनों फायदे होते हैं। एक्टिंग इज रिएक्टिंग, जब भी आप अपने सोलोज कंप्लीट करवा दें, आप खड़े होकर दूसरे एक्टर्स के सोलो भी कंप्लीट करवाएं, उसको क्यूज दें। नंबर 6 पॉइंट है, गो एंड वॉच एज मच एज थिएटर, टीवी, फिल्म्स एंड एज यू कैन। मतलब जो भी देख सकते हो ना वो देखो। फिल्म देखते हो फिल्म देखो, ड्रामा देखते हो ड्रामा देखो, थिएटर देखते हो थिएटर देखो। एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हर एक्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये इस सोच से देखो नहीं कि आपको सीखना है, आप उसको सिर्फ वैसे ही देखो जैसे एक आम व्यूअर देखता है। लेकिन क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चल रही होंगी, तो आप खुद ब खुद आपका माइंड वो चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। जब आप एक चीज को डिटेल में देख रहे होगे, सीख नहीं रहोगे, सिर्फ देख रहे होगे, तो भी जब उस जैसा कोई कैरेक्टर आप करने जाओगे तो 110% आपके माइंड में, जब आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करोगे, तो पीछे वो कहीं ना कहीं पे वो कैरेक्टर आपके पास मौजूद होगा। अगर लोगों में नहीं मिला होगा आपको वो कैरेक्टर, तो वो आपको किसी फिल्म में, किसी थिएटर में, किसी ड्रामे में वो कैरेक्टर आपको मिला होगा, जो कि आपने देखा होगा। तो उसकी जैसा परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ ये इसमें कुछ ये वाली चीजें भी ऐड हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा हो सकता है फिल्म देखें, ड्रामे देखें, थिएटर देखें, जहां से जो चीज मिलती है वो ले लें। अच्छा, इसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है, स्टार्ट एन एक्टिंग जर्नल। जी हाँ, आप एक डायरी बना लें, एक जर्नल बना लें। जब आप अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें पहले कैरेक्टर से लेके जब तक आप एक्टिंग कर रहे हैं, हर कैरेक्टर के बारे में आप उसमें लिखेंगे। अपने हर कैरेक्टर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपको वो कैरेक्टर कैसा लगा, उसमें क्या कमियां लगी, क्या चीजें और ऐड हो सकती थी या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये सब चीजें अपने लिए नोट डाउन करेंगे, किसी और के लिए नहीं। ये सारी चीजें आप अपने लिए नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको आपकी गलतियां और आपकी अच्छाइयां दोनों, बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं। तो ये चीजें आपने खुद को बतानी है। अपनी अच्छाइयां आपने खुद को लिख के याद रखनी है और अपनी बुराइयां भी खुद लिख के याद रखनी है। ये आने वाले आगे कैरेक्टर्स करने के लिए आपको बड़ा इजी रहेगा, और इससे आप मेंटली तौर पर रिलैक्स भी होंगे। क्योंकि देखिए, हर चीज आप बुरी नहीं कर रहे होंगे, कुछ चीज आप अच्छी कर रहे होंगे, कुछ चीज आप गलत कर रहे होंगे। तो अगर आपको कोई मेंटली तौर पे सेट पे डायरेक्टर या कोई और भी आपका कोई एक्टर आपको अगर ये टॉन्ट करता है या आपको फील करवाता है कि आप एक बहुत बुरे एक्टर हैं, तो अगर आपके पास आपका एक्टिंग जर्नल होगा तो आप वो खोलेंगे, उसमें आपकी कुछ बुराइयां, और हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपकी एक्टिंग के हवाले से उसमें आपकी अच्छाइयां भी लिखी होंगी। तो आप अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहे हो, तो वहां से भी निकलने में आपको आपका एक्टिंग जर्नल बहुत मदद कर सकता है। अब नंबर 8 पे आ जाता है रिसर्च, जो कि नंबर 2 और नंबर 4 से मिलती जुलती है। कि आपने लोगों को देखा, आपने फिल्म्स देखी, ड्रामास देखे, लेकिन ये आप रैंडम कर रहे हो। इसमें आप किसी मखसूस कैरेक्टर के लिए रिसर्च नहीं कर रहे। लेकिन जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप उस पर रिसर्च करें। मतलब अगर एक डॉक्टर का कैरेक्टर मिला है आपको, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कह रहे थे कि आपको एक डॉक्टर का कैरेक्टर मिला है। अब उस डॉक्टर्स में डिफरेंट जॉनरा होते हैं। कोई ऑर्थोपेडिक होता है, कोई एनालॉजिस्ट होता है, कोई अलग अलग सारे डॉक्टर्स होते हैं, कोई जनरल फिजिशियन होता है। तो आपने सबसे पहले ये पूछना है कि ये डॉक्टर क्या, किस चीज का डॉक्टर है। उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि वो डॉक्टर किस तरह क्या काम करता है। और अगर हो सके तो अगर किसी को जानते हैं जो इसी चीज का डॉक्टर हो, तो उससे मिल लें, उससे पूछें। आपको अपने कैरेक्टर की बेसिक जर्नल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपको अपने कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के अलावा कोई भी कैरेक्टर मिलता है आपको, है तो वो रियलिटी बेस्ड ही ना, उस जैसा कोई ना कोई तो इस दुनिया में या आपके आसपास लाजमी होगा। आसपास नहीं होगा तो इंटरनेट पे सारी चीजें मौजूद है, आप वहां से रिसर्च कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे आ जाता है, ज्वाइन एन एक्टिंग क्लास और एनी कम्युनिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं समझता। कि अगर आपने पीछे वाले 8 पॉइंट्स पे अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग कर ली है और बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, और अगर आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप पीछे थोड़ा सा ढीले पड़ गए थे या किसी भी वजह से उन चीजों पे काम नहीं कर सके थे, तो अब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई एक्टिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखें, मेरा मानना ये है कि एक्टर बाय बर्थ होता है, उसको सिर्फ पॉलिश करना होता है। एक इंसान के अंदर अगर एक्टिंग स्किल्स नहीं है, तो आप उसके पीछे अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेंगे तो भी वो एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकेगा। हाँ, वो एक एवरेज एक्टर जरूर बन जाएगा, वो एक्टिंग करेगा,
वो लीड कैरेक्टर्स भी करेगा, वो ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएगा। डिफरेंट तरीके होते हैं, किसी के पास इतने पैसे होते हैं वो अपनी खुद की फिल्म बना लेता है, तो उसमें हीरो भी आ जाएगा या हीरोइन भी आ जाएगा, लेकिन उसको एक अच्छे एक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने पीछे वाली 8 चीज़ों पे वर्किंग कर ली है और आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स भी हैं, तो फिर आपको इस 9वें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई एक कम्युनिटी सेंटर या कोई स्कूल या कोई ऐसा थिएटर कोई ज्वाइन करें जहाँ पे आपको एक्टिंग की बेसिक्स सिखाई जाए। नंबर 10 पे आ जाता है जो कि शायद मैंने सबसे पहले भी कहा था कि हैव फन इन योर एक्टिंग और खुश रहें। मैं नंबर 10 पे भी आपको दोबारा से यही कहूँगा कि एन्जॉय एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड एन्जॉय व्हाइल यू आर एक्टिंग। सिर्फ अपनी एक्टिंग को एंजॉय नहीं करना, आपने आपने अपने इन्वायरमेंट को एंजॉय करना है, खुद को रिलैक्स रखना है, काम रखना है और एक स्माइल फेस में हमेशा रखनी है। इससे आप आपका जो इंटरनली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर आप खुद को रिलैक्स रखेंगे, आपके साथ जो लोग होंगे वो आपसे बहुत ईजी हो जाएंगे, आपके साथ खुश रहेंगे और उनके पास से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, आपसे उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। सिर्फ एक्टिंग को एंजॉय नहीं करना, ओवरऑल अपनी जिंदगी को आपने एंजॉय करना है। अगर आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म की डिप्रेशन है, तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। खास तौर पे कि जब आप सेट पे जाएं, जब आप अपनी शूटिंग पे जाएं, तब आपने कुछ नहीं सोचना, आपने छोटी छोटी अच्छाइयां देखनी है और उनको लेना है, उनको ऑब्जर्व करना है। नेगेटिविटी को भूल जाना है। नेगेटिविटी सामने से जा भी रही हो, आपको किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा हो, तो उसको इग्नोर करके किसी छोटी सी बात की पॉजिटिविटी को लेके उस पर फोकस करना है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी एक्टिंग पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये 10 मेन टिप्स थी जो मुझे लगता है कि किसी भी बिगनर को जो भी एक्टिंग करना चाहता है या सीखना चाहता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनको फॉलो करें और इसके बाद मुझे बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं एक्टिंग के हवाले से, कि किस तरह से आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोग की हेल्प करूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी चीज़ें मैं जानता हूं, वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।